हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस निमिषा एंड्रैंडिस। और हर वक्त की तरह आई एम अप विद द न्यू टॉपिक दैट इज डोंट जज पीपल। वेरी ऑफन वी स्टार्ट जजिंग, yes or no? So let's understand the things and the topic very well. Okay, listen carefully. I'm starting it up with a new story. So there are two best friends who goes for a walk, Ria and Sia. एंड ऑन हाफ ऑफ द वे रिया गेट्स टायर्ड और वो सिया को बोलती है कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं। सिया भी बोलती है ठीक है हम बैठ जाते हैं। और सिया के हाथ में जो बैग रहता है उसमें दो एप्पल्स रहते हैं। सिया वो दोनों एप्पल्स निकाल के रिया को बोलती है कि इसमें से कौन सा एप्पल तुझे खाना है वो तो डिसाइड कर। तो रिया दोनों एप्पल्स अपने हाथ में लेती है, दोनों को एक एक बाइट लगाती है। तो सिया को कुछ समझ में नहीं आता, वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। वो रिया को जज करने लगती है कि रिया मतलब ऐसे कैसे कर सकती है। एक तो उसने कुछ खाने के लिए लाया नहीं और मैंने दोनों एप्पल मतलब एक हम दोनों के लिए लाए थे तो उसने दोनों एप्पल ले लिए। उसमें थोड़ी देर बाद ही रिया ने एक एप्पल सिया को देख के बोला कि ये एप्पल मीठा है, अच्छा है, ये तू खा। ये थोड़ा सा कड़वा है, ये मैं खाती हूँ। तो रिया को समझ में आ गया व्हाट वाज गोइंग ऑन। लेकिन सिया ने ऑलरेडी रिया को जज करना चालू किया था। ऐसे ही हम भी करते हैं, विदाउट नोइंग व्हाट्स गोइंग ऑन हम जज करना चालू करते हैं। लेकिन रिया के मन में ऐसा कुछ नहीं था। रिया ने सिर्फ टेस्ट किया और जो अच्छा था वो सिया को दिया और जो थोड़ा सा कड़वा था वो उसने खुद खाया। यस, वेरी ऑफन वी स्टार्ट जजिंग पीपल विदाउट नोइंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। जैसे ही न्यूज़ में या न्यूज़ चैनल्स वाले जो न्यूज़ डालते हैं, न्यूज़ पेपर्स में न्यूज़ आते हैं, तो हम अपना व्यूज़ देने चालू हो जाते हैं विदाउट नोइंग एनीथिंग। हम वो इंसान को जानते हैं या नहीं भी जानते, हम अपना व्यूज़ देने चालू हो जाते हैं। जैसे अभी वो जोमेटो का लड़का ट्रोल हो रहा है। लड़की ने वीडियो डाला, हमने अपना कमेंट देना चालू किया, व्यूज़ देना चालू किया, लड़के को निकालो, जोमेटो को एक्शन लेना चाहिए, ये हो वो। जैसे ही लड़के ने अपना स्टेटमेंट दिया तभी हमारा भी स्टेटमेंट बदल गया। ये सुनो, हमारे भी व्यूज़ बदल गए। कैसे होते हैं ना लोग, विदाउट नोइंग वन साइड स्टोरी, बोथ द साइड स्टोरी, हम लोग अपना व्यूज़ देने चालू हो जाते हैं। स्टिल वी डोंट नो हु इज़ राइट, गर्ल इज़ राइट या बॉय इज़ राइट। बट दूसरे कमेंट्स कर रहे हैं, दूसरे जज कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। मैंने भी चालू किया। यही हम सबके मन में रहता है, हम वो इंसान को जाने या ना जाने। जज करना तो आप पहला स्टेप लेते हो। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। अगर किसी में बुराई है तो उसमें अच्छाई भी होती है। और ये आप तभी समझोगे जब भी आप खुद को समझोगे। When you understand yourself, when you understand you have two sides, you also have your bad side, you also have your good side. So how can the opposite person be perfect? सामने वाला इंसान के भी दो साइड्स रह सकते हैं, अच्छा भी रह सकता है, बुरा भी रह सकता है। और ये आप तभी समझोगे जब भी आप खुद को समझोगे। So you have to understand yourself first कि you also have two sides, bad and good. तो everyone has two sides, bad and good. लेकिन अगर आपने सामने वाला का सिर्फ बुरा चेहरा देखा है तो आप उसको टैग लगाओगे बुरा आदमी या बुरी लड़की। आपको उसकी अच्छाई कभी नहीं दिखाई देगी। वाई? बिकॉज आपने उसको टैग ऑलरेडी लगाया हुआ है। सो डोंट जज। एक ही टाइम पे किसी को जज मत करो। when two persons fall in the same place, मतलब एक्सीडेंट अगर एक ही जगह पे होता है दो इंसानों का, तो दोनों को अलग अलग इंजरीज हो जाएंगे, दोनों को सेम इंजरीज थोड़ी ना होते हैं। बिकॉज बोथ द पीपल आर डिफरेंट। भले ही वो जगह एक ही हो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इंसान तो अलग है। एवरीबडी इज डिफरेंट। तो इंजरीज भी अलग ही हो जाएंगे ना।
फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेशनशिप में किसी का ब्रेकअप होता है तो एक विल बी हैप्पी, एक माइट बी अनहैप्पी, एक सैड हो सकता है, एक खुश हो सकता है। एक को ब्रेकअप चाहिए था तो वो खुश हो गया, एक को नहीं चाहिए था वो ना खुश है। दोनों को चाहिए था, दोनों खुश है, दोनों को नहीं चाहिए था, दोनों ना खुश है। आपको उनको क्यों जज करना है कि वो वैसा ही था, इतने लड़कियों के साथ घूम रहा था, वो वैसे ही थी, इतने लड़कों के साथ घूम रही थी, ऐसा ही होना चाहिए था, वैसा ही होना चाहिए था। वाई यू हैव टू जज? उनको मालूम है उनके बीच में क्या हुआ है। लेकिन नो, आपको तो जज करना है, आपको व्यूज देने हैं, आपको ट्रोल करना है। आपको, आप तो करोगे ही, कैसे ही, राइट? डोंट जज एनीवन एज रिच पुअर गुड बैड। एक्सटर्नल्स के ऊपर जज मत करो, मतलब किसी को बाहर से देख के जज मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को देखा अच्छी सी घड़ी पहनी है और देन यू से विद अ रिएक्शन, वाह व्हाट अ वॉच। भले ही वो वॉच अच्छी हो, क्या पता उसने किसी की चुराई रहेगी तो। कोई अच्छे से कार में घूम रहा है, क्या पता अगर उसने उस दिन के लिए किसी से बोरो की रहेगी तो। किसी का बहुत बड़ा बंगला है, क्या पता अगर वो किसी को रेंट भर रहा रहेगा तो एक्सटर्नल्स देख के किसी को जज मत करो। किसी के लुक्स के ऊपर, किसी के ड्रेसेस के ऊपर, कलर के ऊपर, फेम, स्टेटस, बैंक बैलेंस, इसके ऊपर किसी को जज मत करो। ट्रीट पीपल एज ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एज गुड बैड या रिच पुअर। इंसान ही है वो, इंसानों की तरह ही उनको ट्रीट करो। अगर हम प्रायोरिटीज के ऊपर ट्रीट करेंगे ना, इसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तो उनके साथ रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके पास कुछ नहीं मिलेगा, मुझे इसके पास क्यों जाना है, इसके पास कुछ नहीं है। अगर ये प्रायोरिटी के साथ हम जज करेंगे ना, तो हमें हमारी खुद की वैल्यू पता चलती है। हम कहाँ पे है, कितना नीच है, हमारी सोच कितनी गंदी है, इसके बारे में पता चलता है। उनका वैल्यू नहीं दिखाते हम हमारी खुद की वैल्यू दिखाते हैं। हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो दिखाते हैं। एंड जहाँ पे मैं जज हुई थी ना, ऑन माई कलर, ऑन माई बीइंग ओवरवेट, या ऑन माई ड्रेसिंग सेंस, जहाँ पे मैं कभी कभी आई देर वर टाइम्स व्हेन आई हैड टू वेयर द सेम क्लॉथ्स, और वेरी ऑफन इन अ वीक और ट्वाइस अ वीक, तो जज किया था कुछ लोगों ने मुझे भी। तो मैं उनको एक ही स्टेटमेंट बोलना चाहती हूँ कि आई डोंट वांट टू शो ऑफ एवरीथिंग बाय स्पेंडिंग ऑन एक्सपेंसिव क्लॉथ्स। आपके पास रहेगा, आप बेशक स्पेंड करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या किसी को भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा इनफैक्ट। बट मैं यहाँ पे ज़रूर एक बोलना चाहती हूँ कि आई हैव माई फैमिली हु इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। आई हैव माई फैमिली टू, जिनके जिन्हें मुझे देखना है। आई हैव माई फैमिली फॉर हुम आई हैव टू फीड। तो ये एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेके, या एवरी न्यू क्लोथ्स टू वेयर, शिट, I don't have that much. I'm not going to spend it on the expensive clothes as well. At least body तो cover है ना. And judging on my color, या आप जब भी हाथ लगाओगे ना, कुछ भी नहीं आएगा हाथ में। ना ही फाउंडेशन है, ना ही कुछ, आई डोंट नो, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम मेकअप्स के। कुछ नहीं है चेहरे पे, नेचुरल कलर है एंड आई लव इट। ये आप मेकअप लगा के गोरा बनाओगे, यहाँ पे दिल अगर काला है ना तो कोई, इट्स नॉट वर्थ। एटलीस्ट मेरा दिल तो साफ है एंड आई लव इट। Okay, that's what I want to answer to everyone whoever judged me on my color and on my clothes. Hats off to your thinking.
हमारे जैसे सिचुएशंस चेंज होते हैं, हम लोगों को भी ट्रीट करना वैसे ही चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जब भी कुछ नहीं था, लोग आपके साथ थे, आपको मोटिवेट कर रहे थे, इनकरेज कर रहे थे, एंड व्हेन यू गेट दैट सक्सेस, जब आपको वो वैल्यू मिलती है, आपको वो लेवल मिलती है, आपको वो सक्सेस मिलता है, तो आप थोड़ा सा हाई प्रायोरिटी पे जाते हो, और जिसके पास कुछ नहीं है ना, उनको आप जज करने लगते हो, उनको आप लो लेवल पे समझते हो। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, आपके पास जब भी कुछ नहीं था, जो लोग आपके साथ थे ना, उनको कभी मत छोड़ो, उनको कभी मत उनके लेवल दिखाओ, वहाँ पे आप ही की लेवल समझ में आ जाएगी। डोंट लीव द पीपल हु आर विथ यू इन योर बैड टाइम्स। जस्ट आपका सक्सेस आया है, इसका मतलब यही नहीं कि आप उनको नीचा दिखाओगे या छोड़ दोगे या बैड ट्रीट करोगे। When things change, don't change the way you treat the people. आपको फेम मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन लोगों का प्यार नहीं मिलेगा। फिर जब स्टेटस मिलता है, पैसा, फेम, ये सब मिलता है ना, तब हम अंधे हो जाते हैं। We become blind and then we treat people also like छोड़ दे, जाने दो उसको, ये वो ऐसा ही है। Don't do that. A person is not made up of intelligence. A person is made up of experiences they gain. इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं बने हैं हम एक्सपीरियंसेस जो हमें मिलते हैं ना, इसके ऊपर बने हैं। सो डोंट जज एनीवन अंटिल यू स्टेप इन देयर शूज। आप जब तक उनके प्रॉब्लम से नहीं गुजरते, आपको नहीं मालूम पड़ेगा वो किस दौर से गुजर रहे हैं। सो स्टॉप जजिंग पीपल, एंड यू ऑल्सो शुड नॉट जज ऑन देयर चॉइसेस। वो क्या चॉइस कर रहे हैं, कैसे कपड़े चूज कर रहे हैं, कैसे रहने का तरीका चूज कर रहे हैं, इट्स नन ऑफ योर चॉइस, ये उनका चॉइस है। आपको नहीं मालूम है कि उनको कौन से ऑप्शंस दिए थे चूज करने के लिए। वो कुछ ऑप्शंस ऐसे रहेंगे जिसमें से उनको वो चूज करने का मौका मिला है, वो चीज़ों को ही चूज करेंगे जो वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, या उनके हाथ में जो है वही वो लोग चूज करते हैं। इसके ऊपर भी आप लोगों को जज करोगे, कैसी आती है, कैसी रहती है, कैसे कपड़े पहनते हैं। एंड वन लास्ट स्टोरी आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज, एक लड़की बैठी है पार्क में, स्केचिंग करती है, और एक लड़का है वहाँ पे एक्सरसाइज करता है, वॉकिंग, जॉगिंग। फिर थोड़ी देर बाद वो सेम बेंच पे आके बैठता है, उसकी बैग रहती है वहाँ पे। जैसे वो साइड में देखता है, उसको स्केच बहुत अच्छा लगता है। वो लड़की को बोलता है कि स्केच बहुत अच्छा है। लड़की कुछ नहीं बोलती, वो पानी पीता है, गला ठीक करता है, वापस बोलता है स्केच बहुत अच्छा है। लड़की फिर भी कुछ नहीं बोलती। लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है, वो उठ जाता है, घाई घाई में बॉटल लगाता है, थोड़ा सा गुस्से में रहता है। वो जैसे बॉटल बैग में डालता है, वो कुछ बड़बड़ने लगता है कि आजकल की लड़की ऐसी रहती है, घमंडी रहती है, कुछ मैं आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, लेकिन पता नहीं आप क्या सोचने लगती हो। तो लड़की को पता चला कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और वो गुस्से में लग रहा है, और लड़का वहीं पे गुस्से में बैग डाल के वापस वॉकिंग के लिए निकलता है। लड़की का जैसे स्केच खत्म हो जाता है, वो पेपर फाड़ के वो बैग के नीचे डालती है और चली जाती है। लड़का जैसे वापस आता है, वो देखता है लड़की तो नहीं है, लेकिन पेपर तो है। पेपर जैसे उठा के वो देखता है कि लड़की ने कुछ लिखा है, आई एम सॉरी इफ आई ऑफेंडेड यू बट आई एम डेफ। लड़के ने लिखा है कि सॉरी अगर आपको बुरा लगा होगा या मैंने आपको दुख पहुंचा रहेगा, बट मैंने कुछ सुना नहीं, आपने क्या बोला, मैं बहरी हूँ। तो देखा, लड़के ने कितनी आसानी से लड़की को जज करना चालू किया। ऐसे ही हम करते हैं। आपको नहीं मालूम कि बिहाइंड द सीन्स क्या है, उनके इंटरनली क्या है। आपने एक्सटर्नली तो जज किया, लेकिन इंटरनली क्या चल रहा है, व्हाट्स द सीन बिहाइंड, आपको नहीं मालूम है, तो डोंट जज ना। एंड लास्टली आई विल से कि डोंट डोंट बी क्विक टू जज एनीबॉडी। फटक से किसी को जज मत करो। until you know, don't judge. Until you know, don't label anyone.
until you know. Don't brand anybody until you know. Don't conclude the things. That's all I want to say today. And yes, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, and to get my notification please share, please click on the bell icon. Okay, and I'll be back soon with a new topic. Till then, keep smiling, and yes, bye bye.